अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। रवां हफ्ते के पहले हस्बे हाल के साथ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। इस नशिस्त में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि मैं कई हफ्तों से कहता आ रहा हूं कि इलेक्शन का शोर होगा है, मगर मैं ये महसूस कर रहा हूं कि आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन नजदीक आते जा रहे हैं, मगर ये शोर होगा उतना बढ़ नहीं रहा जितना बढ़ना चाहिए था। ना तो मेरी बात सुनो, ना तो इलेक्शन आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे हैं बल्कि बहुत तेजी से करीब आ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये किसने कहा कि इलेक्शन का शोर होगा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे हैं, तेजी से कहां से करीब आ बहुत रहे हैं? तेजी से करीब आ रहे तेजी हैं। से क्या मतलब है? एक दिन 24 घंटे की बजाय 4 घंटे का हो गया। अच्छा जी, तो आहिस्ता आहिस्ता तुम कैसे? सिर्फ वो एक मिनट पहले मेरी बात, जितनी देर बत्ती आती है, लोड शेडिंग वाला भी टाइम बीच में गिनो। पहले मेरी बात, आहिस्ता आहिस्ता क्या मतलब कि एक दिन जो है 48 घंटे का हो गया? नहीं, 48 घंटे का ही लग रहा है। यू आर राइट। जितनी देर बत्ती जाती है वो डबल गिनना चाहिए। मुझे तो बहुत जैसे कैद होती है और दिन और रात 2 गिनते हैं, इसी तरह जब बंदा मुश्किल में होता है लोड शेडिंग में, इसलिए 1 घंटा 2 घंटे गिनते हैं। और मैं तुम्हारी इस बात से कतई, तो बल्कि तुम्हारी नहीं, पाकिस्तान में अक्सर जो मीडिया पर्सन्स हैं वो गला फाड़ फाड़ के ये कह रहे हैं कि जनाब इतने कम दिन रह गए और अभी तक इलेक्शन का कोई मोमेंटम बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, इलेक्शन का टेम्पो नजर नहीं आ रहा। अब पिछले मेरा ख्याल 7-8 इलेक्शंस देख लो, हर दफा बिल्कुल इसी अंदाज में ये बात कही जाती है, इतने कम दिन रह गए और इलेक्शन का टेम्पो नहीं बन रहा क्योंकि ये अफवाहें हैं कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि पिछले जितने इलेक्शन उठा के देख लो, जो इलेक्शन का असल टेम्पो है वो आखिरी 8 दिनों में बनता है। नहीं सही यार, मायनों में। जितने दिन रह गए अब तो शुरू हो जाना चाहिए। तो शुरू ये शुरू होना तो चाहिए। हो चुका है ना। ये वाली लोडी नहीं, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन आखिरी 7-8 दिन का होता है, जब भरपूर तो हर बाजार में, हर गली में और हर जगह पे इलेक्शन नजर आता यानी है। आखिरी 8 दिन ही हम ये मलंग डांस देखें। बहुत अच्छे। मेरा तो ख्याल है अभी से शुरू हो जाना चाहिए काम और शोरों का बढ़ना चाहिए यार। थोड़ी सी इस हकीकत को भी तस्लीम करो कि बहरहाल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है और उस टेम्पो की तवक्को ना रखो जो आज से 10-15 साल पहले हुआ करती थी। नहीं, वैसे अब लोग निकलना शुरू हो गए। अब हमारे मोहल्ले में भी आज कुछ खवातीन रजिस्टर पकड़ के ना वो लिस्टें पकड़ के आई हुई थी, मुझे कह रही थी कि भाईजान जी आपने किसका वोट देना? मैंने कहा मुझे आप लोग ने ना पूछो जाके आप टीवी पे चला दो, ये फलां को वोट देगा, दूसरी पार्टी के मुझे फाड़ के फैंटी लगाए। मैंने नहीं बताना। और खवातीन वो इतनी माशाल्लाह पढ़ी लिखी और तेज थी, वो पूरी कैंपेन चला रही थी मोहल्ले में। और दूसरी बात यह कि इस कदर खराब लॉ एंड ऑर्डर के बावजूद इतने इतने बड़े जलसों का जो इनकाद है वो भी बहुत हौसला अफजा बात है। मेरा ख्याल है ये इन जलसों के बावजूद ये बात करना कि इलेक्शन का टेम्पो नहीं है, मेरा ख्याल है कि ज्यादती है। नहीं, वैसे मैं ये यार आज सोच रहा था कि ये जो खवातीन कैंपेन चला रही हैं, अब ज्यादा पार्टियां यही करती हैं कि खवातीन के ग्रुप्स बना के तब मोहल्लों में बेचती हैं। पहले तो वो बाबे शाबे भी रल के आया करते थे ना बुजुर्ग हजरात, अब नहीं ऐसा नजर आता। अब ज्यादातर खवातीन घरों में जाती हैं और जाके कन्विंस करती हैं कि हमें वोट दिया जाए, हम फलां पार्टी से आए हैं। वैसे भी अब ज्यादा रिवाज पड़ गया हुआ है कि ज्यादातर जिम्मेदारियां हम खातून को ही देना शुरू हो गए। बिल्कुल, ये भी एक ट्रेंड है। अब तो खवातीन इतना बेचारी काम करती है। मेरा हमसाया है इब्राहिम को गा, मैं हैरान हो जाता हूँ यार, उसकी बेगम जब सब्जी लेने जाती है तो उसको कहता है मेरी सिगरेट भी फाड़ लिया। मैंने उसको कई दफा कहा कि घुगे अकल किया करो, कितना बुरा लगता होगा कि परजाई जाके इतने सारे बंदों के बीच में पाना वाले खोखे के ऊपर कह रही हो कि चाचा आधी डब्बी मेलबर्न दई, बीच में से कोई कह ही दे कि भैन तू सिगरेट छड़ दी क्यों नहीं? तो बुरी बात है ना। इस तरह के काम तो नहीं खवातीन को कहने चाहिए, घोगे को आप करना चाहिए ये काम। अब तो बिल जमा कराने के लिए भी लोग खवातीन को ज्यादातर भेजते हैं। बिल्कुल, क्योंकि खवातीन जो है उनकी लाइन जरा अंदर होती है छाँव में, और वैसे भी उनका बिल जरा जल्दी नहीं, ये वजह नहीं है, ये वजह नहीं है। हम नफसियाती तौर पे हमने ये तस्लीम कर लिया है कि ये जो घर की अक्सर जिम्मेदारियां हैं ये औरतों की है। तो मानो या ना मानो, ये बात शुरू हो जाओ नहीं, खवातीन के हवाले से मुझे उनकी सपोर्ट करनी शुरू करो, मुझे ताकि परजाई आज फिर तुम्हें 2 बोटियां दे दे। मुझे इसकी तरफ से इसी फतवे का डर नहीं करो, मैं भी करने लगा, तारीफ करने लगा। जी जी।
मैं वैसे ये कहता खुद भी इसी सोच का मुर्तकिब हो रहा हूँ। मैं भी इसी अंदाज में सोचता हूँ कि सारे करने के काम जो हैं वो खातून खाना के होते हैं और हमारा काम सिर्फ बीवी के हाथ पर तनख्वाह रखना रह गया बस। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये सिर्फ मेरी सोच नहीं है, ये गैलप का भी एक सर्वे है, उसके रिजल्ट्स भी यही बताते हैं कि खवातीन की भी ये सोच है कि मर्दों ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो बुनियादी जिम्मेदारी हैं उनसे फरार इख्तियार करना शुरू कर दिया। मतलब सबसे बड़ी बात कि हमने बच्चों की तरबियत के साथ साथ बच्चों की जो तालीम है उसको भी औरत की प्रॉब्लम करार दे दिया। हम बच्चों के स्कूल नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, मर्द नहीं जाते, और ये भी औरत का काम है। आज पहले यानी औरत जो थी वो छोड़ने जाती थी स्कूल, अब वो स्कूल में टीचर्स के साथ कांटेक्ट रखना, बच्चे के जितने तालीमी मामला आते हैं वो यूटिलिटी बिल्स हैं। औरत के लिए ये बड़ा मुश्किल है कि बच्चे के स्कूल में जाके मिस के साथ मीटिंग करे। उधर जाके वो बेचारी पता नहीं किस तरह बाकी सारी गुफ्तगू छोड़ के और बच्चे की तालीम की बातें कर रही होती। वरना दो पढ़ी लिखी खवातीन भी जब मिलती हैं तो वो तो सबसे पहले ये कहती है ना कि ये प्रिंट कहाँ से लिया है। उधर वो बेचारी को कहना पड़ रहा होता है कि मैथ में वीक है। घर में तो मैं कराती हूँ इसको मैथ। ज्वेलरी आपकी बहुत अच्छी है। ये सारी बातें छोड़ के दो खवातीन जब एजुकेशन पे डिस्कस करती हैं तो वो मनियर भी देखने वाला होता है। सर वाकई घर के छोटे छोटे कामों से लेके बड़े बड़े जो काम है वो सारे खवातीन ही कर रही है, मर्द तो बिल्कुल आराम से वो काम भी जो वाकई ही मर्दों के करने वाले हैं वो भी बेचारी खवातीन कर रही होती हैं। यार मैंने देखा हमारे मोहल्ले में एक औरत बेचारी सवेरे सवेरे जाके छत के ऊपर अपनी टैंकी में पानी देख रही होती है। सांस डाल रही होती है, इतना ऊंचा चढ़ के जाके टैंकी का पानी चेक करना बड़ी डरावनी चीज होती है। तुम तो इंग्लिश से आदमी हो ना, तुम तो कभी बांसवाली पौड़ी पर चढ़े ही नहीं होगे। और अक्सर तुम देखो कि घर की चीजें खराब हो जाती हैं, वो भी हमने औरतों पे डाल दिया सारा मामला कि खुद बुला के ठीक करवाओ, या हम ये बहाना लगा देते हैं कि जनाब छुट्टी वाले दिन देखूंगा, और छुट्टी वाले दिन अगर औरत कह दे कि फलां चीज ठीक करवा दे तो फिर हम कहते हैं कि हफ्ते में एक ही दिन आराम का होता है, उस दिन भी तुम जान नहीं छोड़ती। यार रेंच पेच का प्लास जो घर में पड़े होते हैं पहले मर्दों ने संभाले होते थे, अब बुढ़ी को पूछ रहे होते हैं रेंच किधर टुर गया। कितना बुरा लगता है कि यार बेगम बेचारी अपने ब्यूटी बॉक्स में से रेंच निकाल के दे रही। तो मेरा ख्याल है कि जो खवातीन के जिम्मे काम होते थे वही उनके जिम्मे होने चाहिए। जो मर्दाना नौइयत के काम है बाहर भाजना के स्कूलों कॉलेजों के बच्चों की देखभाल के, वो मर्दों को खुद ही करने चाहिए। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बारह से 18 घंटे बिजली की लोड शेडिंग जारी। लाहौर में पानी की फराहमी भी मुअत्तल। वासा के जनरेटर तेल ना मिलने पर बंद। बहुत अच्छे, यानी बिजली के बाद पानी भी बंद। शाबाश, पहले सोने से गए थे अब नहाने से भी गए। बेड़े ही गर्क हो गए हैं ना। अच्छा यार तुम बेड़ा गर्क नहीं कहते, हमेशा कहते हो बेड़े गर्क हो गए, इसकी क्या वजह? यार एक काम खराब हो तो बंदा कहता है ना बेड़ा गर्क हो गया, जब सारे काम खराब हो गए तो फिर बेड़े ही गर्क हो गए। पानी बंद हो गया और तुम्हें पता है बेड़ा चलता ही पानी में है। हाँ यार फिर अगर पानी नहीं है तो गर्क कैसे हो गया? अरे वैसे खुशकी पे भी हो जाता है। ईमान से मामला अफसोसनाक हदों को छू रहा है। यार इतना अफसोसनाक, वो तुमने नवा ऑर्डर सुने, कह रहे हैं 11 बजे होटल बंद करो सारे। हालिया ने गुजरांवाला के लिए तो सही बेड़े गर्क ये है। लेकिन यार ऑर्डर तो लाहौर के होटल्स के लिए हुआ है। यार सुन के भी गुजरांवालिया अफसरदा हो जाते हैं। इटली में भी अगर होटल बंद होने के आर्डर हो तो गुजरानियों को अफसोस होता है कि यार उधर खाना पीना बंद हो गया। जिनका मंशूर ही खाना पीना है वो लोग तो बेचारे डिस्टर्ब होंगे ना। गुजरानियों तो सड़क पे जा रहे हो ना तो कोई होटल बंद हो रहा हो, उसे देख के ड्राइवर को कह देते हैं गाड़ी तेज कर लो मेरा दिल बंद हो रहा है। गुजरानिया खाने पीने की तरफ से जिंदा दिल लोग हैं, खाने से ना इनको मना करो। पीपल्स पार्टी का सारे पाकिस्तान में मंशूर है रोटी कपड़ा और मकान। गुजरांवाला में पीपल्स पार्टी का मंशूर है रोटी 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 और सिर्फ रोटी। यार तुम हमें मजाक ना डाया करो गुजरानियों। तो तुम क्या कर रहे हो? यार मेरा शहर है, तुम्हें क्या तकलीफ है, मैं जो मर्जी कहूँ। तुमने रजिस्ट्री करवाई हुई है? मेरा शहर है। लोगों ने मुझे इजाजत दी हुई है।
मैंने कभी तुम्हारे उकाड़े के बारे में कहा है कुछ? हालांकि मुझे पता है उकाड़े में गन्ने की रौ में भी चीनी डाल के पीते हैं लोग। इतनी मत मारी हुई है लोग। बात कहाँ की किधर ले गए? उकाड़े की बात हुई है ना, तो इसे समझ लगी है कि बात कहीं और निकल गई हुई है। मैं ये स्यापा रो रहा हूँ कि देखो तुम, बिजली इतनी देर जाने लग गई है, पानी हांडी में डालने के लिए नहीं रह गया यार लोगों के घर। औरतें कह रही होती हैं चल टमाटर ज्यादा डाल लो, टमाटर पानी छड़ देगा। बंदा पूछे गवर्नमेंट ने खजाने में रुपया नहीं छोड़ा, टमाटर पानी छड़ देगा। साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी जल्द ही भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू कर देगी। ओए लतीफ खोसा साहब भी बोले हैं भाई। ये कौन है लतीफ खोसा? लतीफ खोसा साहब यार कौन? लतीफ खोसा साहब गवर्नर पंजाब। समझ गया हूँ मैं, लतीफ खोसा साहब जो पंजाब के 11वें ग्रेड के गवर्नर रहे हैं। 11वें ग्रेड के नहीं 12वें ग्रेड के। उनकी सुनता ही कोई नहीं था तो 11वें ग्रेड के ही हुए ना। वो कह रही है कि कैंपेन हम बड़ी जल्दी शुरू करेंगे भरपूर अंदाज में। तो जो शुरू कर बैठे हुए हैं, इनका बेटा खुरम लतीफ खोसा जो लाहौर में खड़ा हुआ है एमएनए की सीट में, उसकी गर्मा गर्म कैंपेन तो मैंने देखी। क्या मतलब? 2-3 दफा मैंने देखा वो खुरम खोसा अपने ड्राइवर से लड़ रहा था। अच्छा यार चलो बाकी तो नहीं आते ना सही, तुम तो कम ही कम गाड़ी में से निकल के मेरे तकरीर के आगे बैठा करो। तुमने बिल्कुल ही मुझे अकेला छोड़ दिया। हालांकि मैंने जब तुम्हें नौकरी पर रखा था तो ड्राइवर और कारकुन इकट्ठा रखा था। ड्राइवर आगे से कह रहा था साहब जी आजकल पीपल्स पार्टी के कारकुन कुन लपेट के तो कार में ही बैठे रहते। ये खुर्रम लतीफ खोसा साहब का इस टिकट पे इस्तेकाक भी कितना बनता था। इसी हलके में पीपल्स पार्टी के बेशुमार रहनुमा ऐसे थे जिनका पार्टी के लिए बेपनाह इसार था, बहुत कुर्बानियां थी। लेकिन और मैं ये समझता हूँ कि लाहौर में पीपल्स पार्टी के ये जो आज दिन देखना पड़ रहा है ना पीपल्स पार्टी, उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है और ये रवैया है कि ये अचानक जो स्काईलैब होते हैं ना कारकुनों के ऊपर, कोई ना कोई लीडर हर दूसरे चौथे महीने उसको टिकट से नवाज दिया जाता है। इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी के सरकर्दा लोग हैं भी लाहौर के, उन्होंने कख भी नहीं किया, कोई काम नहीं किया, कोई पब्लिक की खिदमत नहीं की, कोई सड़क के ऊपर निकले नहीं है। वो 5 साल के दौरे इक़्तिदार में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो देखो ना मियां मिसबाहुर रहमान साहब 5 साल सुई गैस के चेयरमैन रहे हैं। कभी नाम सुना था तुमने 5 साल में? भाई क्या आपने किया पीपल्स पार्टी के लिए या अवाम के लिए या अपने कारकुनों के लिए, वो भी तो ये बताए ना। गैस की लोड शेडिंग की है यार, ऐसे तो ना करो। अरे गैस की लोड शेडिंग तो उनकी खिदमात में आती ही है, मगर दूसरी खिदमात भी बताए ना। ये देख लो यार, नवीद चौधरी कितना बड़ा नाम है पीपल्स पार्टी का। 5 साल में मैंने कहीं कोई दूध दही वाली दुकान पे भी पीपल्स पार्टी के हवाले से बहस करते नहीं देखा। लेकिन इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह काउंसलर से लेकर एमएनए तक के तमाम लड़ते हैं। हाय हाय हाय, वोट सिर्फ उतने लेते हैं जितने गर्मियों में बच्चे की टेंट पे फोड़े नहीं निकलते। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने अपनी बेटियों को रोकने के लिए शर्त रख दी कि अगर इन्होंने अपने बाजू पर टैटू बनवाया तो इनकी मां मशल भी टैटू बनवाएगी। हाँ, देखो कैसा अक्लमंद बाप है ओबामा। उसने बच्चों को रोकने के लिए क्या तरीका निकाला। उसको पता है सीधा सीधा बेगम उसकी देसी सी पेंडू औरत है। सच्ची मुझे ये जो मशल है ना, ये रोटी के ऊपर गंडा रख के खाने वाली खतून। ये न्यूयॉर्क के साथ ही चक 12 उधर की रहने वाली है। मैंने खुद यार हंसा ना करो, आप लोग समझते हो कि ये सारा मजाक ही करता है। न्यूयॉर्क के साथ चक 12? हाँ, उधर बाइट 12 कहते हैं ना उसे, है चक 12 उधर की रहने वाली है। तो मैंने खुद सुना हुआ है कि उधर गोया शोया भी थप लेती थी। तो ये जो ओबामा ने कहा ना बच्चों को कि तुम्हारी माँ भी टैटू बनवाएगी जी, मशल ने तो कुटना शुरू कर दिया होगा बच्चों का। खबरदार नहीं कुड़ियों में तुम दस दिया टैटू शैटू बनवान गया ना तो मैं लतां तोड़ छड़ियां थोड़ियां। एनी अच्छी चीज होती। मुझे अच्छी तरह याद है हमारे गांव में एक खतून ने इधर मोर बनवाया था। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, 4-5 दिन मोर को दाना नहीं डाला, वो मर गया। उसी मोर की बातवा से सारी जिंदगी उसकी शादी नहीं की। खबरदार बच्चियां नहीं ऐसे काम करती। पुत्र तुम्हारा बाप ठीक कहता है, तुम्हारा बाप बेशक बाकी बातें गलती करता है मगर बच्चों को ठीक कहता है जो कहता है। इसने 2 काम जिंदगी में बहुत अच्छे किए। अच्छा। एक ये जो तुमने कहा कि टैटू नहीं बनवाया, और दूसरा जो इसने मुझे कबूल कहा था।
नाले पुत्र हुण प्यो दी गल सुनिया करो, ये तो अब विद ब्लैसिंग ऑफ गॉड अमरीका दा सदर हो गए आ। ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਏਡਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾ ਜਣੈਦ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਭਰਾ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਜਦੋਂ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਿਹਰਾ ਲਾ ਕੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਲੁੱਟਣ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਮੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਆਖਿਓ ਮਸ਼ਲ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਾਰਜ ਕਮਿਆਰ, ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਤਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਸ਼ਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਢੱਕ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं तस्वीरों और वीडियोस पर तबसरे के साथ। अजीज साहब, आज वीडियो सबसे पहले दिखाती हूँ मैं आपको। जी दिखाएं जरूर। ये देखें। अच्छा, ये साइकिल स्टैंड बने होते हैं बाहरले मुल्कों में, वो लोग इधर साइकिल बांध के चले जाते हैं और आगे फिर खोल के तो बहुत अच्छे। यानी उसने ताला नहीं खोला, उसने पहिया उधर ही रहने दिया, ऊपर से साइकिल खोल के ले गया जी। हाय 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 हाय, ये हुई है वैसे काफली के साथ। जिस पार्टी के साथ भी उन्होंने अपनी साइकिल बांधी है ना, उधर से जब निकले तो उतना पोर्शन उधर ही रह गया जितना उस पार्टी के साथ बंधा हुआ था। ये देखो ना तुम, परवेज मुशर्रफ के साथ मिले हैं बेचारे, तो उधर हम ख्याल एक पहिया उतर गया। अब पीपल्स पार्टी के साथ साइकिल बांधा तो चिमटा उधर रह गया। अब पिछला पहिया किसी पार्टी के साथ बांधेंगे तो उसके बाद इंतखाबी निशान की सिर्फ गद्दी रह जानी है। फिर सूफी बेचारा कल ही गद्दी के ऊपर बैठ के मुंह से करता फिरेगा घी। चले अब एक तस्वीर देखें अजीज साहब। दिखाएं जी दिखाएं। ये ले और मेरा ख्याल है को बंदा चिड़िया घर देखने आया और शेर उसके साथ गिला कर रहा है। दुख ते इस गल दा जवाना। अच्छा बताओ, शेर सिर्फ पंजाबी बोलता है? यार शेर पहलवान आदमी होता है, वो पंजाबी बोलता है। हाँ, शेर भी एक तरह का आदमी होता है। भुला दिया यार, मैंने क्या कह रहा था यार, दिखाओ यार फिर से फोटो। ये देखे। दुख ते इस गल दा जवाना कि मैं कई सदियों से शेर हूँ। पहले लोग आते थे तो मुझसे पूछा करते थे कि सुना बादशाह, तेरे जंगल का क्या हाल है। अब जो भी आता है आके यही पूछता है कि सुना नून लीग दा की हाल। हद हो गई है यार, मेरी को पर्सनल जिंदगी भी है, मेरी को अपनी फैमिली भी है, और मुझसे मेरे बाल बच्चे का पूछो, मुझे नून लीग का ही पूछते जाते हो। चले जी साहब, अब एक वीडियो देख लें। ये ले। वाह जी वाह, शाबाश, बहुत अच्छे। छाड़ इधर पुत्र। ये असल में जो चूसनी होती है ना, ये बच्चों का हुक्का होता है। जैसे 15वीं बाबे बैठ के नहीं हुक्के की वारी लगाते वारी वारी, इसी तरह ये बच्चे बहुते हो ना तो चूसनी एक को तो फिर ये वारी लगाते। अरे इक़्तिदार की चूसनी है जो एक अरसे से दो बड़ी जमातें बारी बारी चूस रही हैं। बहुत अच्छे। लोग बड़े होके कहते हैं ना, हम दोनों हम प्याला हम नवाला है, इन्होंने बड़े होके कहना है हम दोनों हम चूसनी है। चले जी साहब, अब एक तस्वीर। ये ना, ये क्या है जी? अजीज साहब गौर करें, ये ट्रेन है, कितनी खूबसूरत डेकोरेट की हुई है। डेकोरेट नहीं किया हुआ, ये पाकिस्तानी ट्रेन है, खानेवाल से थोड़ा आगे जंगल में रुकी थी पेट्रोल मुकने की वजह से। अच्छा। 5 साल पहले मुंडा पेट्रोल लेने गया था, वो पेट्रोल लेके नहीं आया, ट्रेन पे कहा हो गया। अब वो कह रहे हैं कि ट्रेन का कुछ नहीं हो सकता, बस ध्यान रखें नजदीक को बकरी ना आए। अच्छा जी साहब, काफी अरसा हो गया आपने तरबूज का जिक्र नहीं किया, तो मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। ओह माय फेवरेट डिश दुआना। यस यस प्लीज। This is the Mac Joan cut a watermelon in 20-second challenge. ओह गुड, अंग्रेज के हथे चढ़ गया दुआना जी। वाह वाह, आहा आहा। और उसने 20 सेकंड में काटना भी है। जी जी वाकई जी।
वो देखिए किस तरह काट रहा है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। हाय 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 हाय। देखो यार, डिश हमारी है और अंग्रेज के हथे चढ़ के कैसी सुलझी हुई लग रही है। यस वो देखें। तुम ये बताओ, जितना छिलका उसने उतारा है इतना हम अफोर्ड करते हैं। पॉइंट है। यहाँ पे तो आधा उतार के तो उसको प्याले बना के बीच में से ही खा रहे होते हैं। पूरा रगड़ रगड़ के छिलके पर से उतार के खाते हैं। आखिर पे पानी भी पीना होता है हमने। और तुम्हें पता है वो जो बाद में हेलमेट सा बच जाता है उसको क्या कहते हैं? क्या? रोपड़। अब पता चला कि अखाड़े का शनाख्ती कार्ड है इसका। बाय गॉड, ये मैंने इससे सीखा। नहीं, तुम तो पहले इसे दुहाने की झिल्ली कहते थे। क्या हुआ? रोपड़ी कहते थे, सीधा बताओ। अच्छा जी साहब, इस हवाले से मेरे पास एक तस्वीर भी है, दिखाओ। ये देखें। वाह वाह वाह। इससे पूछो ये बचपन में इस तरह खेला नहीं हुआ? आप खेले हुए हैं? बिल्कुल। दुआना एक ऐसी चीज है कि आपको खाने के काम आता है, खेलने के काम आता है, लड़ाई के काम आता है। अच्छा। ये बहुत बैठने के काम आता है। बड़ा दुआना रख के ऊपर बैठ जाओ। बल्कि एक फायदा तो इसका सुन के मेरी हंसी नहीं रुकी। क्या? सऊदी अरब में एक पाकिस्तानी बेचारा दुआना लेके जा रहा था ना, रास्ते में उसको मिल गया शोरता, पुलिस वाला जिसे कहते हैं। लो जनाब, उसने उसे कहा कि अकामा दिखाओ, यानी वीजा दिखाओ। अच्छा। उसके पास वीजा नहीं था। उसने कहा कि भाई जी ये जरा दुआना पकड़ो, मैं जेब में से निकालता हूँ। उसने पुलिस वाले को दुआना पकड़ाया और छूट लगा दी। पुलिस वाला दुआना पकड़ के दोनों हाथ पीजी करके खड़ा था। चले जी साहब, अब एक जरा पुलिस की तस्वीर देखिए। दिखाएं जनाब। ये ले। शुक्र है यार, पुलिस के चेहरे पे भी हंसियां देखी। ये मेरा ख्याल है जिस दिन शहबाज शरीफ ने चार्ज छोड़ा है ना, उस पे पुलिस वाले रक्से तशक्कुर बजा ला रहे हैं। इतना मुश्किल आप कह कैसे देते हैं जी साहब? कहा तुम भी कहो, रक्से तशक्कुर बजा ला रहे हैं। मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ, आप वीडियो देखें। ये ले। ये क्या हो रहा है जी? जी साहब, ये रिक्शों की वन व्हीलिंग हो रही है। वाह वाह वाह, टू व्हीलिंग हो रही है, वन व्हीलिंग नहीं। हाँ। ये मेरा ख्याल है इन सबको किसी सियाने मिस्त्री ने कहा कि 2 पहियों पे चलाएं तो पेट्रोल कम लगता है। ये बेचारे पेट्रोल बचा रहे हैं। शुक्र है उसने ये नहीं कह दिया कि 1 पहिए पे चलाएं तो ज्यादा बचता है, वरना रक्शे कलाबाजियां खाते फिरते। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मौजूदा सियासी गहमा गहमी के इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के किरदार पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टीवी व्यूअर जनाब नाजिर मलिक। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम भाई, रहने दे गहमा गहमी में बात करने के लिए। गहमा गहमी में कैसे बात हो सकती है? गर्मा गर्मी पे तो हो सकती है, गहमा गहमी में नहीं हो सकती। जिस कदर लोड शेडिंग हो रही है, बता रहा इसे। हाँ, बिल्कुल। भाई किसकी गहमा गहमी है, कौन सी गहमा गहमी? गर्मा गर्मी क्या है भाई, सीधा सीधा। अल्लाह यहाँ तो इतनी हो रही है लोड शेडिंग, लाहौर में तो हद हो गई है। मैं तो सोच रहा हूँ वापस कराची शिफ्ट हो जाए। तो मलिक साहब आजकल पे टीवी नहीं देख रहे आप? बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। बाल लोड शेडिंग कर रहा हूँ, ऊपर से कह रहा है टीवी नहीं देखते। मेरा टीवी गैस पे कराया हुआ है भाई मैंने। भाई टीवी कहाँ से देख रहे हैं, हद हो गई है, बिजली नहीं आती। चलेगा तो देखूंगा ना। हाँ देखता हूँ, टीवी पड़ा हुआ उधर कमरे में देखता हूँ, कभी पीछे से जाके देखता हूँ, कभी दाएं देखता हूँ, कभी बाएं देखता हूँ, बाहर से ही देखता हूँ, स्क्रीन नहीं देखता उसकी। अच्छा। स्क्रीन ऑन होगी तो देखा जाएगा ना, बिजली तो आती नहीं। यार इतनी लोड शेडिंग हो रही है, इतनी लोड शेडिंग हो रही है, मैं तो यो सोच रहा हूँ चाइना से पेट्रोल से चलने वाला टीवी मंगवा लूं। हाँ, पेट्रोल से चलने वाला टीवी निकाल दिया भाई। बहुत अच्छा टीवी है, पेट्रोल से मैंने सुना है चलता है। 1 लीटर से 2 ड्रामे दिखाता है। तुर्की का ड्रामा हो तो उतना ज्यादा पेट्रोल लगता है। मजा नहीं आया? नहीं आता है भाई, मजा आता है। तुर्की के ड्रामे का मजा आता है, लोग मानते नहीं। तो सही रहे। हाँ, वो टीवी ऐसा बना है कि अगर रिजर्व पे लगाओ ना तो खबरें वबरें चलती रहती। तो कब मंगवा रहे हैं टीवी? भाई इलेक्शन के बाद ही मंगवाऊंगा। तौबा कर ली मैंने तो इलेक्शनों में टीवी से। अल्लाह माफ करे, टीवी तो इन दिनों में बीवी बना होता है।
एक ही बात बार 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 बार, या शिकायतें शिकवे या एक ही बात को रगड़ते जा रहे हैं। तुम यकीन करो जुनैद मियां, इश्तिहार इतने चल रहे हैं सियासी कि वो दूसरे इश्तिहार नहीं होते, वो कतरीना वाले वो उसमें से ढूंढने पड़ते हैं। अब तुम यकीन करो, पहले इश्तिहार आता था तो गुस्सा चढ़ता था, अब इश्तिहार नहीं आता तो बहुत गुस्सा चढ़ता है। भाई उन सियासी इश्तिहारात में से दूसरी प्रोडक्ट का इश्तिहार ढूंढना पड़ता है। भाई कहाँ गया वो, खुदा के वास्ते एक आध वो भी दिखा दो। और सियासी इश्तिहारात में एक ही बात होती जा रही है, भाई तीर पे मोहर लगाओ, शेर पे मोहर लगाओ, बल्ले पे मोहर लगाओ, मोहर लगाओ, मोहर लगाओ, मोहर लगाओ। इन्हीं इश्तिहारात में मुझे बेगम ने पूछ लिया, भाई खाना लगाऊं? मैंने कहा नहीं, पहले मोहर लगाओ। सच में तो तैयार हो गई भाई, उधर से कफगीर पकड़ के पता ही नहीं चला किस वक्त उसने पसलियों पे मोहर लगा दी। मजा आया? आया तो होगा, अगर तुम्हें नहीं आया तो फिर किसी को भी नहीं आया। हाँ, तो बात हो रही थी, भाभी तुम्हारी ने कफगीर के साथ पसलियों पे मोहर लगा दी भाई, ऊपर से बाल पकड़ लिया और कहने लगी, अरे कलमू है, अब घुसेड़ू तुझे बैलेट बॉक्स में। मैंने कहा जाने दे, क्या कर रही है भाई? कहती है चल उठ, हाथ धो गया और खा खाना। बहुत ज्यादा सियासी इश्तिहारात चल रहे हैं। मलिक साहब, पहले आप उन इश्तिहारों को बुरा कहते थे, अब इन्हें कह रहे हैं। भाई क्या करूं जुनैद मियां, यो बता तो सही ना, उन इश्तिहारों में फहाशी थी, इनमें बेतहाशी है। तहाशी क्या मतलब? मजा नहीं आया? नहीं, बेतहाशी मतलब बेतहाशा कमिटमेंट्स करते जा रहे हैं, यो भी कर देंगे, यो भी कर देंगे, यो भी कर देंगे। भाई जो कर सकते हो वही बताओ यार, बाद में क्यों बद्दुआएं लेनी है लोगों की? भाई जुनैद मियां, मैं तो यो भी डर रहा होता हूँ कहीं को पार्टी यो दावा ना कर दे कि भाई हुकूमत में आने के बाद 1 साल के अंदर अंदर हम आपकी बेगमात की तरफ से जो आपको टेंशन है वो खत्म कर देंगे। अच्छा, आपकी टेंशन तो खत्म होगी, बीवी की टेंशन कौन खत्म करेगा? मियाँ बीवी को टेंशन होती नहीं है, इसलिए कि बीवी की बीवी नहीं होती। टेंशन सिर्फ उसको होती है जिसकी बीवी होती है। मजा आया? आया होगा भाई, आया होगा। बेगम जितनी दलेर होती है उसकी तो इस बात से सबको मजा आता है। अल्लाह माफ करे अल्लाह। और मुझे एक दोस्त कहने लगा, भाई बात सुनो, तुम अगर जंगल में जा रहे हो, साथ तुम्हारी सास साहिबा हो और साथ बेगम हो, आगे से शेर आके हमला कर दे तो तुम किसको बचाओगे? मैंने कहा भाई ऑफ कोर्स शेर को बचाऊंगा। लो भाई, यो बात मैंने की तो पीछे तुम्हारी भाभी खड़ी थी, उन्होंने सुन ली, एकदम शेर की तरह आगे आई, कहती है जो क्या कह रहे हो? भाई मैंने कहा तुम्हें शेर कहता हूं मैं प्यार से। कहने लगी मैं शेर हूं। मैंने कहा तो और क्या, मुझ जैसे शेर को तुमने बिल्ली कर दिया, शेर ही हो और क्या हो भाई। अच्छा मलिक साहब, आप बात कर रहे थे लोड शेडिंग। हाँ, लोड शेडिंग ने भाई ऐसा बुरा हाल कर दिया पब्लिक का, जैसे परसों क्रिस गेल ने बॉलरों का हाल किया ना, यो हाल कर दिया पब्लिक का इस लोड शेडिंग ने। यार वैसे वो क्रिस गेल ने क्या किया भाई? अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे जुनैद भाई। पहले तो मैं कुछ देर यूं सोचता रहा हूं कि अकेला बल्ला घूम रहा है और चक्के लग रहे हैं, वो पीटीआई का इश्तिहार चल रहा है। वो कमबख्त थोड़ी देर बाद हंसा, उसके दांत नजर आए तो मुझे यूं पता चला भाई ये तो इसलिए पकड़ा हुआ बल्ला। भाई वो इस तरह धड़ाधड़ गेंद को ग्राउंड से बाहर भेज रहा था जैसे हमारे हुक्मरान अपने असासे नहीं मुल्क से बाहर भेजते। भाई हद कर दी उसने, हद कर दिया। मैं सोच रहा था यार ये हो क्या रहा है। मैंने सुना एम्पायर रोना शुरू हो गया। उसने कहा भाई या तो ये स्कूल टीचर है या डकैत है, इसने तो मेरे हाथ ही ऊपर रखे, हाथ ही नीचे आने दिए इसने तो। भाई वो चीयर लेडीज जो छक्के और चौके के ऊपर डांस करती है, मैंने सुना आखिरकार बेचारी गिर गई वहां स्टेज के ऊपर। उसके बाद तो जब भी उसने छक्का मारा दूर से उन्होंने ऐसे ही किया। कमबख्त, ये तो देख ले हमें पैसे कितने मिलते हैं, उस हिसाब से काम ले हमसे। हर बॉल पे डांस, हर बॉल पे डांस, हर बॉल पे डांस। अब एक कमबख्त तू क्रिकेट खेलने आया है या औरतें न जाने आया है? उतना उन बेचारियों को पूरे टूर्नामेंट में नहीं नाचना पड़ता जितना इसकी एक इनिंग में नाचना पड़ता है भाई। उन्होंने तो जो भी शर्त लगा दी है भाई, अब जो आएगा ना टूर्नामेंट में खेलने के लिए तो हम डबल ओवर टाइम चार्ज करेंगे भाई, फिर आ जाएगा, वरना नहीं भाई, वरना नहीं आएंगे। बहरहाल जुनैद मियां जो भी किया क्रिस गेल ने, थोड़ी देर के लिए टेलीविजन स्क्रीन को चेंज दे दी, वरना यकीन करो जब से इलेक्शन आ रही है भाई अजीब सा टेलीविजन हो गया हुआ है। टीवी स्क्रीन देख देख के हंसी आती है मुझे तो।
भाई कुछ देर पहले जब दोपहर को टीवी लगाते थे, हर चैनल के ऊपर हंडिया तैयार हो रही होती थी। अब जब भी टीवी लगाए, कोई भी चैनल लगा ले, आगे पाकिस्तान बदल रहा होता है। भाई जब भी टीवी लगाए, कोई अपने माजी की तारीफें कर रहा होता है, कोई हाल को शानदार गर्दान रहा होता है, कोई मुस्तकबिल के अच्छे ख्वाब दिखा रहा होता है। सही। भाई अगर माजी हाल मुस्तकबिल सब कुछ अच्छा है तो फिर रोना किस बात का यार? बंद करो खुदा के लिए ये टीवी, ड्रामा लगाओ तुर्की का। मजा आया। हद कर दिया वैसे इलेक्शन ने तो टेलीविजन वाली। बस 7 बजे इमरान खान टाइम चल रहा होता है, 8 बजे नवाज शरीफ टाइम चल रहा होता है, 9 बजे बिलावल टाइम चल रहा होता है। ऊपर से सिर्फ इलेक्शन की वजह से टेलीविजन प्रोग्राम में ऐसा ऐसा एक्सपर्ट बैठा होता है, ऐसे ऐसे बंदे की लॉटरी निकली होती है जो सूट नहीं करते स्क्रीन को। ऐसे बंदे जिन पे कैमरा सिर्फ उस वक्त पड़ता है जब क्रिकेट मैच हो रहा हो और कैमरामैन दिखा देता है भाई यो देखो मैच चल रहा है और यो सोया हुआ है। और अगर कुछ देर कैमरा उसके ऊपर रहे तो छक्के के शोर पे सिर्फ वो इतना मुंह हिलाता है। नाज़रीन मलिक हमारे साथ रहेंगे, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। अच्छा मलिक साहब, ये फरमाइए कि आपको सियासत में कुछ रहनुमाई मिल रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से? भाई रहनुमाई क्या मिलनी है, कंफ्यूजन पैदा हो रही है भाई उल्टा। यकीन मानो जुनैद मियां, कुछ चैनल तो ऐसे लग रहा है कि बाकायदा सियासी पार्टी बने हुए हैं। भाई 400-500 का मजमा अगर इकट्ठा हो गया जलसे में, दूर दूर कुर्सियां फैली हुई है। भाई सच जो है वो बताओ, ऐसे ऐसे एंगल से वो टेलीविजन का कैमरा मार के उसके ऊपर दिखा रही होती है भाई करोड़ों का मजमा आ गया, लाखों बंदा इकट्ठा हो गया, लाखों बंदा इकट्ठा हो गया। और वो लीडर जो तकरीर कर रहा होता है, इतना जोर वो नहीं लगा रहा होता अपनी तकरीर में जितना टेलीविजन का एंकर जोर लगा रहा होता है। भाई मर गए भाई, लूट बढ़ गई भाई, यहाँ तो बंदा ही बहुत नजर आ रहा है भाई, हर तरफ करते नहीं करते नजर आ रही है भाई, कहीं कुछ हो गया, सैलाब आ गया, लोगों का सैलाब आ गया। भाई जो हकीकत है वो बताओ लोगों, क्यों लोगों को साथ बेवकूफ बना रहे हो यार? पहले थोड़े बेवकूफ बन गए वो। और सुबह सुबह शुरू हो जाती है, शाम को 7 बजे अगर चलता है, सुबह शुरू हो जाते हैं भाई, लोग आना शुरू हो गए भाई धड़ाधड़। हर एक के हाथ में परचम लहराया जा रहा है, परचम ही परचम नजर आ रहे हैं। भाई खुदा के वास्ते जाने दो, अभी जरा दिन तो चढ़ जाने दो भाई, लोगों की आंख तो खुलने दो। तुम्हारा जलसा सहरी के वक्त ही शुरू हो गया भाई, जलसा है ये सहरी रखनी है भाई। भाई अभी तो टेंटों वाले ट्रक का ड्राइवर पूछ रहा होता है भाई टेंट कहाँ उतारना, उसी वक्त शुरू हो जाते भाई, हजारों का मजमा आ गया। और तुम यकीन करो कि सारा दिन वो एक जलसे का रोना रोते रोते गुजार देते हैं भाई। 12 घंटे खुदा के लिए उसी ग्राउंड में किल्ले ठोकते हुए दिखा रहे हो तुम लोग, टेंट लगते हुए दिखा रहे हो। जाने दो यार खुदा के लिए, क्या कर रहे हो भाई? को कराकरी की दुकान की पब्लिसिटी चल रही है। अगर हमें आदत पड़ी गई है प्रोग्राम देखने की, तो प्रोग्राम दिखाओ भाई, हमें क्यों उठा रहे हो टीवी के आगे से? मलिक साहब यही तो वजह है कि पूरी दुनिया में जो रिवायती किस्म की टीवी व्यूअरशिप है उसमें नुमाया कमी वाक़ हो रही है। जनाब आपके इल्म में लाना चाहता हूं कि एक्सेंचर इंटरनेशनल ने एक पिछले दिनों 9 बड़े मुल्कों में एक सर्वे किया है, जिसके नतीजे में ये बात सामने आई है कि ये जो रिवायती टीवी व्यूअरशिप है, टीवी के सामने टीवी देखना, भाई टीवी के सामने बैठ के टीवी देखते हैं और क्या शीशे के सामने बैठ के टीवी देखते हैं। ये जो मॉडर्न साइंस है, इसने जो पसंदीदा टीवी प्रोग्राम है उनको भी दूसरे जो गैजेट्स हैं उन पर मुंतकिल कर दिया। कई लोग जो हैं, बल्कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो अपने मोबाइल्स पर और अपने लैपटॉप्स पर अपने पसंदीदा प्रोग्राम देखना पसंद करती है रिकॉर्डेड, अदरवाइज तो उनको मखसूस मुकर्ररा औकात में टीवी के सामने बैठना पड़ता है। लैपटॉप के अंदर यार खालिस प्रोग्राम होता है ना, उसमें इश्तिहारात नहीं होते और यो किल्ले ठोकते हुए दिखा रहे होते हैं, यो नहीं ना होते, सिर्फ सादा प्रोग्राम होता है देख के फारिग। अच्छा सर, पहले सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया जो था वो टीवी था, अब दूसरे गैजेट्स आ गए हैं, जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है, आपका आईपैड है, लोग उसमें इतने मसरूफ हो गए हैं। स्काइप पे लोग बात कर रहे होते हैं, वो भी 1.5 2 घंटे और मुफ्त मुफ्त मुफ्त, एक टका नहीं लग रहा होता, ऊपर से तस्वीर भी नजर आ रही होती है। ये मेरे दोस्त है ऑस्ट्रेलिया में, अच्छा भाई वो स्काइप मिला के तो ऐसे पकड़ के आईपैड बैठ जाते हैं, अब नीचे से नासों में कैमरा लग रहा होता है और मुझे पूछ रहे होते हैं कि कैसा लग रहा है ऑस्ट्रेलिया। मैंने कहा भाई ऑस्ट्रेलिया तो नजर नहीं आ रहा, अभी तो सिर्फ आपका नासों में से दिमाग ही नजर आ रहा है।
आगे से वो कमबख्त कामरान कहता है भाई तुम नासा को ऐसे ही समझती हो, नासा ने तो चांद पे बंदे भेज दिए। मैंने कहा मैं अमेरिका के नासा की नहीं तुम्हारी नासों की बात कर रहा हूँ। अच्छा वाला पतला नाक वो स्काइप पे ऊपर इतना बड़ा अमरूद बना। टेक्नोलॉजी है ना नाजिर साहब। कौन सी अमरूद या नासे? खुदा के वास्ते ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? यहाँ नाक में रख के बैठे होते हैं स्काइप, इतना बड़ा नाक ऊपर से नासे नजर आ रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी? अच्छा नाजिर साहब, आपने अभी जिक्र किया तुर्की ड्रामों का, तो मैं जिक्र नहीं किया, मैंने देखे भी हैं। वही मैं आपको बताने लगी। मैंने अभी रिसेंटली एक सर्वे पढ़ा है, उसमें उन्होंने बताया कि 42% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि ये जो ड्रामे हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, इसलिए हमारे कल्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि 22% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा इन ड्रामों से हमारे कल्चर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, ऐसे कुछ लोग हैं जो आंखें बंद करके जिंदगी गुजार रहे होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो रहा हो, ना उन्होंने कोई महसूस करना होता है, ना उनको कोई दिलचस्पी होती है, वो अपनी जिंदगी अपने पैसे के चक्कर में पड़े होते हैं भाई, मगर फर्क तो पड़ता है भाई। हाँ बिल्कुल मलिक साहब, ये ऐसे लोग होते हैं जिनको ना अपनी कल्चरल वैल्यूज का एहसास होता है, ना अपनी मॉरल वैल्यूज का एहसास होता है, सिर्फ डॉलर की वैल्यू का एहसास होता है। डॉलर धड़ाधड़ जमा कर रहे होते हैं और उन्होंने चले भी डॉलर वाले मुल्क जाना होता है ना, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पाकिस्तान में जो मर्जी हो रहा हो भाई। यहाँ तो वही महसूस करेगा जिसको पाकिस्तान से प्यार है, बेशक, और जो इस मुल्क की खैर चाहता है, इसकी बेहतरी चाहता है, वही महसूस करेगा ना तुर्की का ड्रामा। अल्लाह माफ करे, ड्रामे तो ऐसे ऐसे चल रहे हैं जिनका ना लिबास हमारा है, ना किरदार हमारे हैं, ना ही उन किरदारों के रिश्तों की अहमियत हमारे वाली है। भाई ऐसी बेहिसी और बेगैरती देखने को मिलती है जुनैद मियां, आप यकीन करो मैं 24 घंटे टीवी देखने वाला बंदा हूँ, यकीन करो टीवी के बगैर रह नहीं सकता, मगर जो जी कर रहा होता है कि यार ये टीवी बंद कर दो किसी तरीके से। नाज़रीन, ये था आज का अस्बहाल। खुश रहें, खुश रखें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़। मैं तो वैसे ही कह रहा था, तुमने वाकई बंद कर दिया।